दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाला है कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 मिनट के अंदर वीडियो केवाईसी के थ्रू इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप फोन पे, गूगल, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। साथ में आपको चेकबुक और पासबुक भी फ्री में मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके सीखने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से वीडियो केवाईसी के थ्रू इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेगी, तो बैंक अकाउंट ओपन करते समय कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। और ऐसे ही काम की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गूगल पे सर्च कर लेना है इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहां से भी क्लिक करके आप इस वाले पेज के ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको बोला जाता है ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन, तो आपको इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहां पर बोला जाता है ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। अकाउंट ओपन करने से पहले यहाँ पर आपको अकाउंट के बारे में सारी चीजें बताई जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अकाउंट ओपन करते समय आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है और वीडियो केवाईसी के थ्रू इंस्टेंटली आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आप इंडसइंड बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है और यहाँ पर आपको मेंटेनेंस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। इसके अलावा आपको और भी कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से यदि आप अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करेंगे तो आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। और यदि आप जोमेटो और बिग बास्केट पे हर महीने शॉपिंग करेंगे तो अप टू 10% के हिसाब से आपको अप टू 150 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा। और यदि आप फ्यूल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। और डेबिट कार्ड पे आपको 1.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये था इंडसइंड डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आपको दे दिया। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा और यहाँ पर बोला जाता है एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा वही आपका बैंक अकाउंट नंबर भी हो जाएगा। आपको नीचे अपना बैंक अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे ये भी बोला जाता है अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पर आपको डालना है आधार या फिर वीआईडी नंबर और नीचे आपको डालना है पैन कार्ड नंबर। आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद आना है आपको थोड़ा सा नीचे। उसके बाद आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको बोला जाता है 4 स्टेप कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही आप इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं इंडसइंड बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर आपको डालना है अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यदि आप शादीशुदा हैं तो ये सेलेक्ट करना है और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपने माता जी का नाम और नीचे डालना है आपको अपने पिताजी का नाम। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब आप करते क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा काम करते हैं। यदि सैलरीड पर्सन है तो ये सेलेक्ट करना है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये वाला सेलेक्ट करना है और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो ये वाला सेलेक्ट करना है, रिटायर्ड है तो ये करना है, हाउस वाइफ है तो ये करना है और यदि आप स्टूडेंट है तो ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस का लाइन क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ट्रेडर, गेम्स, ज्वेलरी, स्टॉक ब्रोकरिंग, एग्रीकल्चर, रिटेलर। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट
कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ग्रॉस मंथली इनकम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना ग्रॉस मंथली इनकम कि आप कितने का हर महीने इनकम करते हैं। आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा परमानेंट एड्रेस आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर करंट एड्रेस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके आधार कार्ड का एड्रेस और आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। और नीचे बोला जाता है नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए, यदि आप नॉमिनी डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नॉमिनी का डिटेल ऐड करेंगे। और नीचे एडिशनल डिटेल में आपसे पूछा जाता है कि आपके शरीर में जैसे कि पैर टूटा हुआ है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो यस करेंगे और दिक्कत नहीं है तो आपको नो रहने देना है। और यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे। उसके बाद आपको बोला जाता है ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस के हिसाब से जो भी ब्रांच अवेलेबल होगा उसके नजदीक में जो भी ब्रांच पड़ता है उस वाले ब्रांच को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम की जो बेनिफिट है वो आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। यदि लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं या फिर इसे नो कर सकते हैं, वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपको बोला जाता है AEPS आप इनेबल करना चाहते हैं, मतलब जो आधार कार्ड से जो पैसे निकालते हैं वो इनेबल करना चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो यस करेंगे या फिर इसे नो कर देंगे। और लास्ट में आपको बोला जाता है इंडसइंड बैंक स्टाफ हेल्प करेंगे आपको अकाउंट ओपन करने में। यदि करवाना है तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, वरना आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद स्टेप 2 में आपको बोला जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप डिलाइट मास्टर डेबिट कार्ड लेते हैं फिजिकल प्लस वर्चुअल तो यहाँ पर आपको 590 रुपये देने होंगे। और यदि आप वीजा का गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये नहीं देने होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड ही चाहिए तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और फिजिकल चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड ही चाहिए, फिजिकल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 590 रुपये पे नहीं करने होंगे डेबिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल सेलेक्ट किया है। आपको देख लेना है कि आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट के कुछ बेनिफिट बताए जाते हैं जैसे कि अमेजॉन ऑफर, बिग बास्केट ऑफर, स्विगी ऑफर, बुक माई शो ऑफर, तो ये सब चीजें। तो आपको आना है थोड़ा सा नीचे। नीचे आने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद स्टेप 3 में आपको अकाउंट समरी दिखाया जाता है, मतलब जो भी आपने अभी तक में डिटेल डाला है वो डिटेल आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाता है। आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि सारी चीजें सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल ऐड किया है वो सारी चीजें सही है कि नहीं। सारे डिटेल को अच्छे से चेक करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद स्टेप 4 में आपको बोला जाता है कि फंड ऐड कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। आप देखिए यहाँ पर आपको फंड ऐड करना ही पड़ेगा तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये फंड ऐड कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जितने पैसे इस अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं उतने पैसे यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने 500 रुपये डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मिनिमम इसमें आपको 500 रुपये अमाउंट ऐड करना ही होगा। तो अमाउंट डालने के बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस पेमेंट ऑप्शन के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। फर्स्ट में आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, नेट बैंकिंग मिल जाता है या फिर यूपीआई। तो 3 ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे आसान है यूपीआई, तो यूपीआई सेलेक्ट कर लेना है। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपको गूगल पे, भीम पे, पेटीएम और फोन पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेशन को। जैसे आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको बोला जाता है उस वाले यूपीआई एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। यूपीआई आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको बैंकिंग नाम देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी इस वाले यूपीआई अकाउंट में होंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बोला जाता है पेमेंट योर प्रोसेस। उसके बाद आपको बोला जाता है कि जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन को आपने सेलेक्ट किया है उस वाले यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और पेंडिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करके यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट कीजिए। तो जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन, योर ट्रांजैक्शन हैज सक्सेस, ये वाला मैसेज आ जाएगा, मतलब आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको बोला जाता है वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर पाए। वीडियो
वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है, जैसे कि आपको व्हाइट पेन पेपर रख लेना है, पैन कार्ड रख लेना है, अपने लोकेशन को इनेबल कर देना है, एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए और कैमरे का जो भी परमिशन है वो इनेबल होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद जो भी परमिशन आपसे लिया जाएगा सारे परमिशन को आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको बोला जाता है एप्लीकेशन डिटेल रिव्यू करने के लिए, जहां पर आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मंथली इनकम, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें बताई जाती है। जो भी आपने फिल किया होगा तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, ताकि जब वीडियो केवाईसी के समय बैंक अधिकारी आपसे पूछे तो आपको सही सही जवाब देना है। अब यहाँ पे आपको टिक लगाना है, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इंडसइंड बैंक का एक एजेंट आपसे वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होगा, जो आपसे सिग्नेचर करवाएगा, आपका पैन कार्ड चेक करेगा और कुछ बेसिक डिटेल लेगा, जैसे कि आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। तो जो भी डिटेल आपसे लेगा आपको सारी डिटेल सही सही दे देनी है। तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे वेट कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है आपको ईमेल और मैसेज के थ्रू बता दिया जाता है आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप इंडसइंड बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और 10 से 15 दिनों के अंदर आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे वेलकम किट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था 2025 के अंदर इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस। वैसे यदि आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही काम की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन कर सके। अब यदि आप घर बैठे बैठे एसबीआई बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप घर बैठे बैठे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।